एक आदमी की पत्नी मैके गई थी। पत्नी पति से फोन पर, जब मुझे तुम्हारी याद आती है तो तुम्हारी फोटो देख लेती हूँ। पति, अच्छा, और मेरी आवाज़ सुनने के लिए क्या करती हो? पत्नी, कुछ नहीं, बस कुत्ते को लात मार देती हूँ। एक औरत कोमा में चली गई। पति मुर्दा समझ के जलाने चला, रास्ते में अर्थी खंभे में टकरा गई और औरत को होश आ गया और उसे वापस घर ले आए। 1 साल बाद औरत सच में मर गई। सब लोग राम नाम सत्य बोलते जा रहे थे, लेकिन पति की जुबान पर एक ही बात थी, खंभा बचा के, खंभा बचा के, खंभा बचा के। पुलिस, हमें आपकी घर की तलाशी लेनी है। सुना है आपके घर में विस्फोटक सामग्री है। आदमी, साहब, खबर तो पक्की है, पर अभी वो मैके गई है। एक बार एक स्कूल में आग लग गई। स्कूल की छुट्टी हो गई। सब बच्चे स्कूल से घर खुशी खुशी जा रहे थे। खुश इसलिए कि स्कूल में आग लग गई, अब स्कूल में नहीं आना पड़ेगा। लेकिन एक बच्चा बड़ा दुखी होकर स्कूल से जा रहा था। टीचर ने उसको देखा, उसे अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, सब बच्चे तो इतने खुश हैं, लेकिन तुम दुखी क्यों हो? लड़का बोला, आग से स्कूल ही तो जला है। मास्टर तो सारे बच गए, कल पार्क में बैठाकर पढ़ाने लगेंगे। टीचर, दे थप्पड़, दे थप्पड़। पप्पू का परीक्षा पेपर चल रहा था। मैडम बहुत सख्त थी, इसलिए नकल मारने का कोई मौका नहीं दे रही थी। पप्पू ने एक पर्ची मैम को दी तो मैडम पूरे पेपर के दौरान कुर्सी पर ही बैठी रही। सब ने खूब नकल मारी। सभी बच्चों ने पूछा, अरे पप्पू, तूने पर्ची में ऐसा क्या लिखा था? पप्पू बोला, मैंने लिखा था, मैम जी, आपकी सलवार पीछे से फटी हुई है। पप्पू पास हो गया, पप्पू पास हो गया। पति बाथरूम में घुसा और नहाने के बाद, अरे सुनो, जरा तौलिया देना। पत्नी चिल्ला के, हमेशा बिना तौलिया के नहाते चले जाते हो। अब मैं चाय बनाऊं या तौलिया दूं? बनियाइन भी धो के नल पे टांग देते हो, वो भी मैं उठाऊं? नहाने के बाद वाइपर भी नहीं चलाते। कल लाइट भी खुली छोड़ दी थी। तुमने गीले गीले बाहर निकल आए तो पूरे घर में गीले पैरों के निशान बना दोगे। फिर उस पे मिट्टी पड़ेगी तो सब जगह गंदगी हो जाएगी। एक बार नौकरानी उसमें फिसल गई थी, फिर 3 दिन तक नहीं आई। मेरा क्या हाल हुआ था काम कर कर के। पति मन में सोचते हुए, साला नहा के गलती कर दी या शादी करके। अच्छे और बहुत अच्छे टीचर में अंतर। अच्छा टीचर वो है जो परीक्षा में आपको कड़ी मेहनत करने की सलाह दे, और बहुत अच्छा टीचर वो है जो आपको परीक्षा के वक्त कहे, पर्चियाँ चबा जाओ, चेकिंग वाले आ गए। कहानी आगे भी है। जब सब ने पर्चियाँ चबा ली तो टीचर सीट पर हंसते हुए जाकर बैठे और बोले, कोई चेकिंग वाले नहीं आए, अब करो पेपर। मुर्गियों के फार्म में निरीक्षण के लिए इंस्पेक्टर आया। इंस्पेक्टर, तुम मुर्गियों को क्या खिलाते हो? पहला मालिक, बाजरा। इंस्पेक्टर, खराब खाना खिलाता है, इसे गिरफ्तार कर लो। दूसरा मालिक, चावल। इंस्पेक्टर, खराब खाना खिलाता है, इसे गिरफ्तार कर लो। संता डरते हुए, हम तो जी मुर्गियों को 5-5 रुपए दे देते हैं कि जो तुम्हारी मर्जी है जाकर खा लो। कुत्ता, मेरा मालिक मुझे बहुत पीटता है। कुत्ता, तुम भाग क्यों नहीं जाते? गधा, मालिक की खूबसूरत लड़की जब पढ़ाई नहीं करती तो मालिक कहता है कि तेरी शादी गधे से कर दूंगा, बस इसी उम्मीद से टिका हूँ। संता डॉक्टर से, डॉक्टर साहब, मेरी प्रॉब्लम है कि खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती, सोने के बाद नींद नहीं लगती, पानी पी लूँ तो प्यास नहीं लगती, आप बताइए मैं क्या करूँ? डॉक्टर, रात को सूरज की रोशनी में आँख खोल कर सो जाओ, ठीक हो जाओगे।
शक की पत्नी का शक दूर करने के लिए पति ने दाढ़ी रख ली, पूजा पाठ करने लगा और गीता रामायण भी पढ़ने लगा। गरीबों की मदद करने लगा, सारे गलत काम छोड़ दी और प्रभु की भक्ति में लग गया। अब पत्नी फोन पर अपने पति के बारे में सहेली को बता रही थी, कमीना अब स्वर्ग की अप्सराओं के चक्कर में है। एक बार एक पैजामा पहने हुए व्यक्ति से एक अंग्रेज ने पूछा, आपका यह देसी पेंट पैजामा कितने दिन तक चल जाता है? इंडियन ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं, मैं इसे 1 साल पहनता हूँ, उसके बाद श्रीमती जी इसको काट कर राजू के साइड का बना देती है। फिर राजू इसे 1 साल पहनता है, उसके बाद श्रीमती जी इसको काट कर छाट कर तकियों के कवर बना लेती है। फिर 1 साल बाद उन कवर का झाड़ू पोछे में इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज बोला, फिर फेंक देते होंगे। इंडियन ने फिर कहा, नहीं नहीं, इसके बाद 6 महीने तक मैं इससे अपने जूते साफ करता हूँ और अगले 6 महीने तक बाइक का साइलेंसर चमकाता हूँ। बाद में उससे हाथ से बनाई जाने वाली गेंद में काम लेता हूँ और अंत कोयले की सिगड़ी सुलगाने के काम में लेते हैं और सिगड़ी की राख बर्तन मांजने के काम में लेते हैं। इतना सुनने के बाद अंग्रेज बेहोश होकर गिर गया और उसे होश आने पर एहसास हुआ कि आखिर अंग्रेज भारत छोड़कर जाने पर क्यों मजबूर हुए। आज का फालतू ज्ञान, शादी करंट के तार की तरह होती है, सही जुड़ जाए तो सारा जीवन रोशन और गलत जुड़ जाए तो जिंदगी भर झटके। आज का ज्ञान, लड़कों को दारू और लड़कियों का मेकअप, जब चढ़ जाता है तो मुंह से बस अंग्रेजी ही निकलती है। काजोल तेल साबुन बेचकर पैसे कमाती है और अजय देवगन उन पैसों की बिमल खाकर थूक देता है, कैसे चलेगा घर। हस्बैंड, तुम हमेशा हर चीज में मेरा मेरा करती हो, तुम्हें हमारा कहना चाहिए, अब अलमारी में क्या ढूंढ रही हो। वाइफ, हमारा पेटीकोट। हिंदी भी सरल नहीं है आजकल के बच्चों के लिए। टीचर, राम स्वरूप बीमार था, फल स्वरूप मर गया, सब लोग इसका अंग्रेजी में अनुवाद करो। पप्पू, मास्टर साहब, अगर बीमार राम स्वरूप था तो फल स्वरूप क्यों मरा? टीचर, मूर्ख, इसका मतलब है राम स्वरूप बीमार हुआ, परिणाम स्वरूप मर गया। पप्पू, ले अब तीसरा मर गया, साला जो बीमार है वो क्यों नहीं मर रहा है। रामायण में एक पात्र था, बाली। बाली के सामने जो भी जाता है उसका आधा बल बाली में चला जाता है। मुझे तुरंत याद आया कि ऐसा तो बिल्कुल मेरे साथ भी होता है, क्योंकि जैसे ही घर वाली के सामने जाता हूँ वैसे ही काफ़ी कमजोरी सी लगने लगती है और चक्कर भी आने लगते हैं। ऐसा लगता है कि बाली कहीं ना कहीं इस युग में घर वाली के रूप में अवतरित हो गए हैं। एक पति की आत्मकथा। एक बैंक मैनेजर ने रिटायर होने के बाद पोल्ट्री फार्म खोला और सब मुर्गियों को रोज 2 अंडे देने का टारगेट दिया। सभी मुर्गियों ने अपना टारगेट पूरा किया, लेकिन एक ने सिर्फ 1 ही अंडा दिया। जब बैंक मैनेजर उससे इसका कारण पूछा तो उसने कहा, साहब, ये तो टारगेट के चक्कर में 1 अंडा दे दिया है, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। स्त्रियों की सबसे बड़ी समस्या, जब बहू बनती है तब सास अच्छी नहीं मिलती, जब सास बनती है तब बहू अच्छी नहीं मिलती, तब देवरानी बनती है तब जेठानी अच्छी नहीं मिलती, और जब जेठानी बनती है तब देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनती है तब ननद अच्छी नहीं मिलती, और जब नंद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती। अंत में यदि सभी अच्छी मिल भी जाएं तो कामवाली अच्छी नहीं मिलती। अब बचा आखिरी में बेचारा पति,
तो कसम से आज तक वो किसी को भी अच्छा नहीं मिला।